दोस्तों, अगर आपका भी तलाक हो गया है, या आपकी पत्नी या आपका पति आपको छोड़कर चला गया है, या फिर आपकी अभी तक शादी नहीं हो पाई है, तो आज की हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होने वाली है। तो आप सब आज की वीडियो अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आप अपनी समस्याओं का समाधान घर बैठे कर सके। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो लव टिप्स में। दोस्तों, मेरा नाम आकांक्षा है। मैं 23 साल की हूँ और तलाकशुदा हूँ। लेकिन मुझे देखकर कोई नहीं बता सकता कि मैं तलाकशुदा हूँ। आज मैं आपको मेरे और मेरे ड्राइवर की प्रेम कहानी के बारे में बताने आई हूँ, तो अंत तक देखकर मेरी पूरी सच्चाई जरूर सुनिएगा। मैं ऐसे कसे हुई शरीर की मालकिन हूँ जो किसी भी मर्द को डोट मेरे सपने लेने के लिए मजबूर कर दे। मुझे ये मेरा कामुक और सुडौल शरीर विरासत में ही मिला है। मेरा आकर्षित कर देना वाला बदन किसी को भी मेरी तरफ खींच लाता है। मेरा रंग भी इतना गोरा है कि किसी को भी मदहोश कर दे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको मेरे जीवन की कहानी बताती हूँ कि कैसे मेरी एक गलत व्यक्ति से शादी हुई और फिर तलाक भी हो गया, और फिर कैसे मैंने मेरे जीवन का असली प्यार पाया। मैंने जिस लड़के से प्यार किया था और शादी की थी, उसका नाम राहुल था। मैंने घरवालों की मर्जी के खिलाफ घर से भागकर शादी की थी, पर एक ही साल बाद हम दोनों में अनबन होने लगी। रोजाना झगड़े होने लगे। शायद राहुल ने मुझसे सच्चा प्यार नहीं किया था। उसने सिर्फ मेरे बदन से ही प्यार किया था। जैसे ही उसको मेरा साथ मिला, जैसे ही उसकी मेरे बदन की प्यास बुझी, उसने अपना असली रंग दिखा दिया। हम दोनों में एक साल बाद ही ऐसे झगड़े होने लगे जैसे हम कोई दुश्मन हो। वो रोज शराब पी कर आता था और एक समय बाद तो वो मुझ पर हाथ भी उठाने लग गया। इन सब से तंग आकर मैंने शादी के 1.5 साल बाद ही उससे तलाक ले लिया। और जैसे मैंने आपको बताया, मैंने घरवालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी, तो वापस घर भी नहीं जा पाई। मैं दिल्ली में अकेली ही रहने लगी। अच्छी पढ़ी लिखी होने की वजह से खुद जॉब करके आत्मनिर्भर होकर अकेली रहने लगी। मुझे किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल गई थी। जिंदगी अब कुछ आराम से काट रही थी। मुझे ऑफिस ले जाने के लिए एक अंकल आते थे। वो गाड़ी से मुझे ऑफिस छोड़ते थे। एक दिन अंकल नहीं आए। उनकी जगह एक हट्टा कट्टा नौजवान लड़का आया। देखने में वो किसी मॉडल जैसा था, बिल्कुल हीरो जैसे लग रहा था। मुझे वो पहली बार में ही पसंद आ गया था। मैं उसकी गाड़ी में बैठकर ऑफिस चली गई। अगले दिन भी वही लड़का वापस आया। अब की बार मैंने उससे पूछ लिया कि वो अंकल क्यों नहीं आए। तो उस लड़के ने बताया वो अंकल का बेटा है। उनकी तबीयत खराब रहती है, तो वो थोड़े दिन नहीं आ पाएंगे। तब तक वो ही मुझे ऑफिस छोड़ेगा। उसका नाम रोहित था। ये सुनकर मेरी आंखें चमक उठी। लेकिन मेरे मन में एक झिझक थी कि कहीं मेरी सच्चाई जानकर ये मुझे ना मत कर दे। और फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके उसे मेरे दिल की बात बोली। लेकिन मुझे जो डर था वही हुआ। उसने मुझे मना कर दिया। उसने कहा वो अभी किसी से प्यार नहीं करना चाहता। ये सुनकर तो जैसे मेरा दिल ही टूट गया। मैं मन ही मन में मेरे पहले पति को भी गालियां निकाल रही थी कि उसने मेरी जिंदगी ही खराब कर दी। शायद उसके कारण ही आज रोहित ने मना किया था। उस दिन के बाद ऑफिस में भी मेरा मन नहीं लगता था। पूरे दिन अकेले बैठी रहती थी और ना किसी से कोई बात करती थी। मुझे ऐसे देखकर ऑफिस में मेरी एक महिला मित्र ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, 2-3 दिनों से तुम बहुत उदास उदास लग रही हो, सब कुछ ठीक तो है ना। तो मैंने उसे अपने दिल की सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर उसने मुझे हिम्मत दी और कहा कि ऐसे उदास रहने से कुछ नहीं होगा। उसने मुझे किसी गुरुजी के बारे में बताया और कहा कि ये तुम्हारी समस्या का समाधान कर देंगे। उसने बताया कि उसे भी उसका प्यार पाने में गुरुजी ने ही सहायता की थी। ये सुनकर मुझे ये थोड़ा अजीब लगा। मैंने उसको कहा कि
मैं प्यार में ये सब नहीं करना चाहती। तो उसने मुझे कहा, प्यार और जंग में सब जायज है और तुम उसे सच्ची नियत से पाना चाहती हो, तुम्हारे मन में कोई पाप या कपट नहीं है, तो गुरुजी तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। मुझे ये सुनकर थोड़ा अच्छा लगा और उसकी बात भी मुझे समझ में आई। मैंने गुरुजी के नंबर लिए और फोन करके अपने मन की सारी समस्या गुरुजी को बता दी। गुरुजी ने सारी बात सुनकर मुझे हिम्मत देते हुए कहा कि अब मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गुरुजी ने हम दोनों की फोटो और मेरे हाथ की रेखाओं की फोटो मंगवाई। थोड़े समय में इनको देखकर उन्होंने मुझे एक समाधान बताया। मैंने उसी दिन वो उपाय किया और आप विश्वास नहीं करोगे, जैसा मुझे गुरुजी ने बताया था कि ये उपाय करते ही रोहित मुझे खुद फोन करेगा और मुझसे शादी करने का बोलेगा, ठीक वैसे ही हुआ। अगले दिन रोहित ने खुद मुझे फोन किया और कहा वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझसे शादी करना चाहता है। वो दिन है और आज का दिन है, हम दोनों बहुत ही प्यार से साथ रहते हैं। अब हमारा वैवाहिक जीवन भी बहुत खुशी से चल रहा है। हमारे 2 बच्चे भी हो गए हैं। उस दिन निवारण के बाद मैंने अपनी श्रद्धा से गुरुजी को दक्षिणा दी और उनको धन्यवाद किया। गुरुजी के ये उपाय आपके बहुत काम आएगा। साथ ही इन उपाय को करने में अगर आपको कोई परेशानी या दिक्कत महसूस होती है तो आप गुरुजी से बात भी कर सकते हैं। अगर ये उपाय आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे गुरुजी से भी करवा सकते हैं। गुरुजी के नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं। अगर आप ऐसी और भी वीडियो या उपाय देखना चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। अगर आपके दोस्तों के साथ भी ऐसी कोई परेशानी है तो उनको भी ये वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप इस तरह के उपाय करते हैं या जो भी उपाय गुरुजी आपको बताते हैं वो उपाय करते हैं तो आप उन्हें साफ मंशा और सच्चे दिल से करें, आपको लाभ जरूर होगा। इसी के साथ आज की ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। जल्दी ही आपसे किसी नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए और ऐसे ही प्यार करते रहिए। धन्यवाद।